हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड की जनगणना। तो आइए शुरू करते हैं। यदि सर्वप्रथम जनगणना की बात करते हैं तो पहली बार भारत में जो जनगणना की गई वो लॉर्ड मेयो के समय की गई 1872 ईस्वी में। यदि आपसे पूछा जाता है कि पहली बार जनगणना कब हुई तो कब हुई, 1872 में। और किसके समय की गई, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना की गई। लेकिन पहली बार औपचारिक रूप से जो जनगणना की गई वो लॉर्ड रिपन के समय की गई। औपचारिक का मतलब ऑफिशियल रूप से, कागजी कार्रवाई जो कागजों में की गई लिखित रूप से, उसे बोलते हैं औपचारिक रूप से। तो लॉर्ड रिपन के समय हुई 1881 ईस्वी में। और इसके बाद निरंतर लगातार जनगणना 10 साल बाद होनी स्टार्ट हो जाती है। और वर्ष 2011 में 15वीं जनगणना होती है, जो संपन्न हुई 15वीं जनगणना। लेकिन उसके जो अंतिम आंकड़े हमें प्राप्त हुए वे मिले 30 अप्रैल 2013 को। अंतिम आंकड़े कब मिलते हैं? 30 अप्रैल 2013 को दिल्ली द्वारा जारी किए जाते हैं। क्योंकि जो हमारा जनगणना विभाग है वो गृह मंत्रालय के अंडर आता है। अब देखते हैं जी, 2011 की जनगणना अनुसार हम बात करते हैं तो जो उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ कितनी है? 1,86,292। और इस जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो उत्तराखंड का 20वां स्थान है भारत के अंदर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश के अंदर 20वां स्थान है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं पुरुषों की जनसंख्या हमारे पास में 51,37,773। यदि प्रतिशत में बात करते हैं तो 50.93% पुरुष में। और महिलाओं की जो जनसंख्या है इसके अंदर वो 49,48,519। यदि प्रतिशत की बात करते हैं तो 49.07% महिलाएं हैं, यानी कि महिला पुरुषों से थोड़ी यहाँ से कम है। आगे देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार यदि हम बात करते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भारत की कुल जनसंख्या 0.83% है। एक बार फिर से यदि हम बात करते हैं कि उत्तराखंड के अंदर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है भारत की, तो भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड में? 0.83% जनसंख्या उत्तराखंड में निवास करती है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का यूके का देश के कुल क्षेत्रफल का कितना 1.69% हिस्सा, कितना हिस्सा? 1.69% उत्तराखंड का हिस्सेदारी है भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। अब आपसे पूछा जाएगा उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें जाए तो हरिद्वार, जिसमें लगभग 18,90,422 व्यक्ति रहते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है देहरादून, और देहरादून में 16,96,694 व्यक्ति रहते हैं। तो ये आपको याद रखना। और यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एक बात आपको याद रखनी है, यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, आपसे पूछ लिया जाए तो हो जाएगा बागेश्वर। क्या हो जाएगा? बागेश्वर। तो फिर हो जाएगा बागेश्वर। तो अच्छी तरीके से याद रखना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रतिशत में, यदि प्रतिशत में आपसे पूछा जाएगा प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है तो बागेश्वर की। और यदि आप लोगों से सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो हरिद्वार की। आपको नोट रखना है यहाँ से अच्छी तरीके से। तो सबसे हमने अधिक देख लिया, फिर आता है सबसे कम। सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला है वो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग की जो जनसंख्या 2,42,285 व्यक्ति रहते हैं। फिर उसके बाद आता है चंपावत की 2,59,648। यहाँ पे चंपावत के बाद आता है बागेश्वर। तो ये आपको याद रखना।
फिर आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला घटता क्रम। यदि सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर हम घटते क्रम की बात करें, क्योंकि आजकल घटता और बढ़ता क्रम एग्जाम से बहुत पूछा जा रहा, तो सबसे पहला आता है हरिद्वार। हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है। फिर हरिद्वार के बाद कम किसकी होगी? देहरादून की। देहरादून से कम किसकी होगी? उधम सिंह नगर की। और उधम सिंह नगर से कम किसकी होगी? नैनीताल की। तो ये सर्वाधिक 4 जनसंख्या मतलब जिले हैं जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो। सबसे ज्यादा हरिद्वार की, हरिद्वार के बाद देहरादून, देहरादून के बाद उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर के बाद नैनीताल की जनसंख्या। तो ये 4 जिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है सबसे कम जनसंख्या का बढ़ता क्रम। अब बढ़ता क्रम जनसंख्या का, तो सबसे पहला आता रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से अधिक किसकी होगी? चंपावत की। यदि पूछा जाए सबसे कम किसकी जनसंख्या, तो किसकी है? रुद्रप्रयाग की। देखो पहले नंबर पर। फिर रुद्रप्रयाग से बाद किसकी है? चंपावत की। चंपावत के बाद किसकी है? यानी कि चंपावत से थोड़ी सी अधिक किसकी है? बागेश्वर। और बागेश्वर से अधिक किसकी है? उत्तरकाशी की। तो ये बढ़ता क्रम है। यहाँ घटता क्रम था, यहाँ बढ़ता क्रम है जनसंख्या का। तो ये ध्यान रखने एग्जाम से बहुत पूछे जाते हैं, आरोही अवरोही क्रम। फिर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करते हैं तो चमोली सबसे बड़ा जिला है। चमोली सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यदि दूसरे नंबर की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तरकाशी। और उत्तरकाशी का क्षेत्रफल कितना है? 8016। अब देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम, क्योंकि एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता क्रम और बढ़ता क्रम। तो सबसे पहला था चमोली। चमोली का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा। चमोली के बाद क्षेत्रफल उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी के बाद कौन? पिथौरागढ़। और पिथौरागढ़ के बाद आता है पौड़ी गढ़वाल। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े जिले हैं और सबसे बड़ा जिला चमोली है। फिर आता क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपावत, जिसका क्षेत्रफल कितना? 1766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिर आता है इसके बाद रुद्रप्रयाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से रुद्रप्रयाग का 1986 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। रहता लिंग अनुपात। यदि लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या से 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिला, वो लिंग अनुपात कहलाता है। तो प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। 2011, यदि हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963। उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना? 963। जबकि भारत का यानी कि राष्ट्रीय लिंग अनुपात हमारा कितना? 943। तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है? 963। और भारत का लिंग अनुपात कितना? 943 है यहाँ पे। और लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का, यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम से पूछ लिया गया है, लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का 13वां स्थान है भारत के अंदर। एक बार फिर से, लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का 13वां स्थान है भारत में। और यदि सर्वाधिक लिंग अनुपात की हम बात करते हैं, सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका उत्तराखंड में? वह है अल्मोड़ा का। यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा का लिंग अनुपात है 1139। यहाँ पे 1139 जो पुरुषों से यानी कि अधिक, यहाँ पे महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक। फिर आता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग का लिंग अनुपात है 1114। यहाँ भी पुरुषों की, यहाँ भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से क्या है? अधिक। तो ये 2 ही जिले ऐसे हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है, बाकी सभी जिलों का लिंग अनुपात क्या है? नीचे 1000 से। फिर देखते हैं सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो हरिद्वार। हरिद्वार का लिंग अनुपात बहुत ही शोचनीय, सिर्फ 880 लिंग अनुपात है। कितना है यहाँ पे? 880 महिला रहेगी 1000 पुरुषों के पीछे। फिर इसके बाद आता है देहरादून। देहरादून का 902 ये लिंग अनुपात है। फिर बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की, 0 से 6। इसके अंतर्गत आते हैं शिशु लिंग अनुपात के 0 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे। इनकी लिंग अनुपात की बात करते हैं, राष्ट्रीय लिंग अनुपात है 919, जबकि उत्तराखंड का लिंग अनुपात है 890।
2011 की बात करते हैं, यदि 2011 के आंकड़ों के अनुसार बात करते हैं तो 890 उत्तराखंड का लिंग अनुपात। और यदि 2011 के अनुसार पूछ ले जाके 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना था, शिशु लिंग अनुपात तो कितना 908। और इसमें भी नंबर 1 पर यदि जिलों में बात करते हैं तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात में भी अल्मोड़ा ही नंबर 1 पर, पुरुषों के लिंग अनुपात में भी अल्मोड़ा ही नंबर 1 पर 1139, और यहाँ पर अल्मोड़ा कितना 922। फिर यदि न्यूनतम लिंग अनुपात की हम बात करते हैं, न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात, तो न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात होगा पिथौरागढ़ का, और कितना होगा 816। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहते हैं, कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहते हैं। यदि 2001 की बात करते हैं, 2001 के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 159 था। लेकिन यदि 2011 की बात करें ना, उत्तराखंड का 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व 189। तो यहाँ आप लोगों से दोनों पूछ ले जाते हैं, 2001 के अनुसार भी और 2011 के अनुसार भी। तो 30 की वृद्धि हुई है, यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है, 30 की, 189 2011 की जनगणना अनुसार। तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाला यदि जिले की बात कर जाए तो किसका, हरिद्वार का सबसे ज्यादा, कितना 801 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। उसके बाद आता है उधम सिंह नगर का 649। तो इसलिए आप लोग आसानी से याद रख सकते हो, दोनों के दोनों मैदानी हैं, दोनों ही क्या है, मैदानी है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है मैदानी होने के कारण। फिर सबसे कम, यदि सबसे कम पूछ लिया कि सबसे कम जनघनत्व तो किसका, तो उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी में 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। उत्तरकाशी के बाद चमोली, ये दोनों ही बड़े जिले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, व्यक्ति में कम रहते हैं। एक बार दोबारा, ये दोनों ही जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं और जनघनत्व इनमें सबसे कम देखने को मिलता है, जबकि उत्तरकाशी में 41 और चमोली में कितना 49 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। फिर आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर में सबसे नंबर 1 पर कौन है, देहरादून। उत्तराखंड का नंबर 1 साक्षरता में, तो साक्षरता में देहरादून है और साक्षरता दर 84.25%। जबकि नैनीताल दूसरे नंबर पर, जिसकी साक्षरता दर 83.88% है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का साक्षरता दर में प्रथम जिला कौन सा, तो ध्यान रखना है देहरादून, देहरादून के बाद नैनीताल। नेक्स्ट देख लेते हैं। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है, सबसे कम साक्षरता दर की बात करते हैं तो कौन है, उधम सिंह नगर। और उधम सिंह नगर की साक्षरता दर 73.13%। फिर दूसरे नंबर पर कौन है, हरिद्वार। हरिद्वार की हालत भी खराब है, यहाँ पे 73.43% साक्षरता दर में। फिर आता पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर, यदि पुरुष साक्षरता की बात कर जाए तो प्रथम स्थान पर रुद्रप्रयाग, जिसकी साक्षरता दर 93.90%। एक बार फिर से, यदि पुरुष साक्षरता की यहाँ से आपको नोट रखना, पुरुष साक्षरता में प्रथम जिला कौन सा, रुद्रप्रयाग। और न्यूनतम साक्षरता में बात करें पुरुषों की, पुरुषों में न्यूनतम साक्षरता में कौन है, हरिद्वार, और कितनी है, 81.04%। फिर आता महिला साक्षरता। महिला साक्षरता में प्रथम स्थान, महिला साक्षरता में प्रथम स्थान पर कौन है, देहरादून। यदि महिला साक्षरता की बात करें जाए तो पहले नंबर पर देहरादून है। यदि पुरुष साक्षरता की बात करें जाए आप लोगों से रुद्रप्रयाग, तो यहाँ से कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको याद करने हैं क्वेश्चन। फिर आता न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जो जिला, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए खेद है भाई बच्चों, सॉरी। यहाँ पे यदि बात करें जाए उधम सिंह नगर, कौन है यहाँ पे, उधम सिंह नगर। तो न्यूनतम साक्षरता में, न्यूनतम महिला साक्षरता में कौन है, उधम सिंह नगर। तो ध्यान रखना, अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे दोनों जिले, दोनों ही मैदानी जिले हैं। एक ये मैदानी जिला हरिद्वार और दूसरा मैदानी जिला कौन सा, उधम सिंह नगर। पहला पुरुष साक्षरता में हरिद्वार न्यूनतम पुरुष साक्षरता, हरिद्वार में सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे और उधम सिंह नगर में महिला सबसे कम पढ़े लिखी है। तो यहाँ से न्यूनतम साक्षरता में दोनों ही मैदानी जिले, न्यूनतम साक्षरता में एक पुरुष में और एक महिला साक्षरता में। बहुत बुरी हालत है महिला साक्षरता की यदि बात करें जाए।
क्योंकि 62.25% महिला साक्षर उधम सिंह नगर की। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर। उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है? 78.82%। और साक्षरता में उत्तराखंड का 17वां स्थान। सात साक्षरता याद रखनी, सात साक्षरता, सात ही 17, सात ही साक्षरता, सात ही 17 याद रखना। तो साक्षरता में 17वें स्थान पर भारत में उत्तराखंड। फिर आता उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता दर, जो पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पे 87.40%। और पुरुष साक्षरता में 13वें स्थान पर उत्तराखंड का स्थान भारत में। उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर, यदि महिला साक्षरता दर की बात करें जाए तो 70.00%। और महिला साक्षरता में 20वां स्थान है उत्तराखंड का भारत के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आता है दशकीय वृद्धि। दशकीय वृद्धि का मतलब है कि 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, 10 साल में उत्तराखंड की कितनी वृद्धि हुई है, किसकी जिले में वृद्धि देखने को मिली। तो दशकीय वृद्धि की यदि बात करें जाए, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई है? उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि देखने को मिली। और वृद्धि कितनी है? 35.33% वृद्धि उधम सिंह नगर की है। उधम सिंह नगर के बाद दूसरे नंबर पर आता है देहरादून। देहरादून में 32.33% वृद्धि देखने को मिली हमें। एक बार फिर से सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला यदि पूछा जाए तो प्रथम स्थान पर उधम सिंह नगर है, जिसमें 33.33% दशकीय वृद्धि हुई है। उसके बाद देहरादून है, देहरादून में 32.33% दशकीय वृद्धि दर देखने को मिली है। कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, या तो आपसे पूछ ले जाएगा सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला, ऋणात्मक पूछ ले जाएगा यहाँ से आप लोगों से। ऋणात्मक वृद्धि, तो ऋणात्मक वृद्धि हुई है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में -1.41% ऋणात्मक दर देखी गई है। फिर उसके बाद अल्मोड़ा में -1.28। तो ये दो जिले ऐसे हैं जिनमें ऋणात्मक वृद्धि हुई है, यानी कि यहाँ से लोग बाग छोड़ के गए हैं, जनसंख्या बढ़ी नहीं है, छोड़ के गई है अल्मोड़ा में सब लोगों की। तो ये ऋणात्मक वृद्धि वाले दो जिले हैं। फिर देखते हैं उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर, यानी कि औसत दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 तक। एक बार फिर से 2001 से 2011 तक, यानी कि 10 साल में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10 साल में 18.80%, 18.80% दशकीय वृद्धि दर रही है उत्तराखंड की औसत दशकीय वृद्धि दर। और यदि बात करें वृद्धि दर में कितने स्थान पर? 17वें स्थान पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर आता है नगरीकृत, सबसे अधिक नगरीकृत और ग्रामीण। उत्तराखंड का सबसे नगरीकृत जिला, लगभग अच्छी तरीके से सभी जानते होंगे, सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून। और कितना नगरीकृत है? 55.52%। और सबसे कम ग्रामीण, यानी ग्रामीण जनसंख्या देहरादून में सबसे कम। यदि पूछा जाए कि सबसे कम ग्रामीण जिला कौन सा, तो देहरादून, क्योंकि ये सर्वाधिक नगरीय है इसलिए सबसे कम ग्रामीण होगा। तो अच्छी तरीके से याद रखना, जो सर्वाधिक नगरीय होगा, जो शहरी अधिक होगा, वो ग्रामीण कम होगा। फिर आता उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत जिला, सबसे कम नगरीकृत यानी कि जो शहरी कम है, तो शहरी कम, सबसे शहरी कम कौन सा? वो बागेश्वर। बागेश्वर में कितना शहरीकरण? 3.49% शहरी जनसंख्या निवास करती है, बाकी क्या रहती है? ग्रामीण। तो ये सर्वाधिक ग्रामीण, यदि पूछे जाए सर्वाधिक ग्रामीण कौन है, सर्वाधिक ग्रामीण कौन है? बागेश्वर। और सबसे कम नगरीकृत, तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फिर आता उत्तराखंड का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, हरिद्वार है। और फिर कौन है? देहरादून है। और यदि बात पूछ ली जाए प्रतिशत में, इसमें बात पूछ ली जाए प्रतिशत में कि प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो बागेश्वर है। एक बार दोबारा से बागेश्वर, तो बागेश्वर को याद रखना आप लोगों को सबसे ज्यादा। फिर आता उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला एक बार फिर आ गए, रुद्रप्रयाग, और दूसरा चंपावत, तीसरा बागेश्वर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखते हैं धार्मिक जनसंख्या की बात करें। धार्मिक जनसंख्या की बात करें जाए तो उत्तराखंड के अंदर सर्वाधिक हिंदू रहते हैं। और हिंदू की जो आबादी है वो 84.96% उत्तराखंड में हिंदू रहते हैं। फिर मुस्लिम आबादी है 11.92%।
जबकि बौद्ध है यहाँ पे 0.12% और सिख आबादी है यहाँ पर 2.50%। तो सर्वाधिक देखने की यदि बात करें, पूछिए आप लोग सर्वाधिक कौन से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू धर्म के, दूसरे नंबर पर कौन है, मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अब हमने कितना सीखा, ये देखते हैं, बहुकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस प्रश्न, एमसीक्यू देखते हैं हमने कितना सीखा। सबसे पहले 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो कौन सा, देहरादून की साक्षरता दर सर्वाधिक। फिर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, हरिद्वार। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, हरिद्वार की है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी आबादी न्यूनतम रही है। सबसे कम आबादी किसकी रही है, ये पूछ ले जा रहा है आप लोगों को। तो सबसे कम आबादी किसकी थी, बागेश्वर की, सॉरी सबसे कम आबादी किसकी थी, रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग। अब हम देख सकते हैं रुद्रप्रयाग यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। यदि रुद्रप्रयाग ऑप्शन में ना हो तो हमारा क्या होगा, यहाँ चंपावत। क्या आंसर हो जाएगा, चंपावत। यदि चंपावत ऑप्शन में ना हो तो आंसर हो जाएगा बागेश्वर। एक बार पुनः 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम रही है। सबसे कम आबादी है रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग के बाद था चंपावत, तो इसलिए यहाँ चंपावत ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2001 से 2011 के दौरान उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी, अभी आपको बताया था मैंने 18.80%। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ, ये रहा बी ऑप्शन, 18.80%। 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता पुरुषों की बात हो रही, तो पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा किसकी थी, रुद्रप्रयाग की। पुरुष साक्षरता में नंबर 1 पर रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट देख लेते हैं, लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। लिंग अनुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, मैंने आपको पहले ही कहा था कौन सा स्थान है, 13वां। ये आप लोगों से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 13वां स्थान है लिंग अनुपात की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा, सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा था, सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा, देहरादून सबसे अधिक नगरीकृत। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का अवरोही का मतलब घटता क्रम सबसे कम देखेंगे किसकी, लास्ट में सबसे कम वाला होना चाहिए। सबसे कम देखते हैं किसकी है, तो यहाँ उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग। ये नहीं हो सकता क्योंकि सबसे कम महिला साक्षरता 62 पॉइंट कुछ के आसपास किसकी थी, उधम सिंह नगर की सबसे कम थी। तो उधम सिंह नगर जिसमें सबसे कम बाद में, तो ये नहीं हो सकता। फिर सी ऑप्शन, ये आप लोगों का राइट हो जाएगा, पिथौरागढ़ के बाद रुद्रप्रयाग के बाद उधम सिंह नगर। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि महिला साक्षरता दर उधम सिंह नगर की सबसे कम महिला साक्षरता दर। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पिथौरागढ़ के बाद रुद्रप्रयाग के बाद उधम सिंह नगर। नेक्स्ट देखते हैं, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही का मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखते हैं, तो यहाँ पे सर्वाधिक किसका, चमोली का। तो सबसे पहला आपका चमोली होना चाहिए, चमोली के बाद उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी। तो ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए, उत्तरकाशी है, हो नहीं सकता। चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल, ये गलत हो गया यहाँ से। चमोली, पिथौरागढ़, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, चमोली के बाद उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी। तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, दो 2011 के अनुसार
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यानी कि 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि किसने करी है, किस जिले ने करी है उत्तराखंड के, तो किसने करी थी, उधम सिंह नगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उधम सिंह नगर में किसने करी थी, 33.33% वृद्धि दर हुई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।